पहाड़ों में फिर से स्वर्ग का वृक्ष कहा जाने वाला पद्म वृक्ष खिल चुका है। एक समय में यह वृक्ष विलुप्ति की कगार पर चला गया था, तो वहीं रोचिशी वंश के इस पौधे का वैज्ञानिक नाम प्रुतनस सोरासाइडस है। पद्म वृक्ष पर फूल खिलने से वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने बहुत ही खुशी जताई है। तो वहीं पद्म की लकड़ी से पांडव लीला में पांडवों के अस्त्र और शस्त्र बनाए जाते हैं। तो वहीं इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के वृक्ष के रूप में भी इसे जाना जाता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। भी है क्योंकि जो ये सर्दियों का सीजन होता है, जो हमारी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का काम करती है। मधुमक्खियां इसके फ्लावर से अपनी सर्दियों का कोटा खाने के लिए, शहद बनाने के लिए पूरा करती हैं। तो मधुमक्खियों के संरक्षण को लेके और जो हमारे धार्मिक संरक्षण है, इनको लेके भी पैया बहुत ही जरूरी है। और कई विषयों में, जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान है, हवन सामग्री में पैया की लकड़ी का, पैया की छाल का और इसका प्रयोग किया जाता है। और गांव में जब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पांडव लीला, नाग लीला, इनमें भी जो पैया की लकड़ी है, इसके बाण बनाए जाते हैं। पैया की लकड़ी से पूजा की जाती है, उसकी लकड़ी का अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए पैया से हमारी धार्मिकता जुड़ी है, हमारी सांस्कृतिकता जुड़ी है। यानी कि संस्कृति और प्रकृति के बीच का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जो हमें धर्म के प्रति जोड़ता है, हमें संस्कृति के प्रति जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा जो धार्मिक संरक्षण है, उसके साथ साथ वृक्षों का संरक्षण भी जरूरी है। जो हमारे मठ मंदिर हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो इनके साथ साथ जो हमारे धार्मिक वृक्ष हैं, इनका भी संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको लेके हम अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। हमने अपने वन में लगभग 200 पैया के वृक्ष लगाए हैं और नर्सरी डाली हुई है, ताकि जिन स्थानों में पैया सूख रहा है, उन स्थानों में हम पैया को दोबारा से लगा पाएँ। क्योंकि पैया जो होता है वो 4000 फीट से ऊपर पैया की जो हाइट है वो वहाँ पे होता है। और अक्टूबर और नवंबर में इसमें फ्लावरिंग आती है, और जो कि मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पैया, अगर हम जंगलों में खूब सारा पैया लगाएंगे, तो जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके पत्ती, इसके जो फ्रूट हैं, इनको वो खाते हैं। और मधुमक्खियों के संरक्षण में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मधुमक्खियाँ रहेंगी तो हमारा पॉलिनेशन चलता रहेगा, हमारा फसल चक्र बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह है कि जो हमारे स्थानीय वैद्य हैं, इन्होंने पहले से ही, आदिकाल से ही पैया के अलग अलग प्रयोग में पैया के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ किया। जैसे पत्तियों का प्रयोग, और जिसके फ्रूट होते हैं, ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसके लिए बहुत लाभकारी हैं। इसके जो पत्तियां हैं, ये खाद बनाने में प्रयोग होती हैं, एंटीटॉक्सिक हैं, बहुत ही ज़्यादा एंटी फंगल हैं। खेतों में डाल के इनमें बैक्टीरिया नहीं लगता है। और इसकी जो छाल है, उस पर रंग का काम करती है, बहुत ही मेडिसिन में यूज़ होती है। तो पैया का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धार्मिक पेड़ होने के साथ साथ पारिस्थितिकीय तंत्र को सतत बनाए रखने का पेड़ भी है।